सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की हिंदी बुक कृतिका भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो आइए देखते हैं आज पहला पार्ट, माता का अंचल। माता का अंचल, यह इसके बारे में कुछ समरी हम जान लेते हैं। पहले इस पार्ट के बारे में कुछ समझ लेते हैं, कुछ जान लेते हैं कि ये पार्ट है क्या। चलिए शुरू करते हैं। पाठ माता का अंचल। यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण स्वरूप में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती, अनपढ़, गंवार, मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, प्यार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। तो इस पाठ में बताया गया है कि गांव के जो लोग होते हैं वहाँ कैसे रहते हैं। वो गांव में जो बच्चे होते हैं, माता होती है, पिता होते हैं, भाई होते हैं, वो कैसे रहते हैं साथ में। वहाँ पे वो कैसे कैसे खेल खेलते हैं, कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो वो हम देखते हैं और चलिए पढ़ते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसका मतलब जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग। इसका मतलब जहाँ बच्चों का साथ होता है वहाँ पे लोग बच्चे मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत मज़े करते हैं। वहीं पे क्या लिखा हुआ है यहाँ, जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। लेकिन होता क्या है कि जहाँ पे बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर वो साथ में रहते हैं तो वो दुनियादारी की बातें करते हैं, खर्चे की बातें करते हैं। तो ये हुआ मतलब। आगे पढ़ते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथी हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पे बिठा लेते। मतलब जो पिता होते थे वो अपने बच्चों को सुबह सुबह अपने साथ ही उठा लेते थे। उनके साथ ही वो नहाते थे और तैयार होते थे। फिर नहा करके वो पूजा भी करते थे अपने पिता के साथ। जा कर के पूजा रूम जो होती है हमारे, जहाँ पूजा करते हैं, वहाँ जाते थे। वो उनके साथ ही पूजा करते थे, साथ ही वहीं पे वो रहते थे। जैसे पिताजी करते वो वैसे ही सीखते और करते। आगे क्या है, हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमें चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। मतलब जब वो पूजा रूम में जाते थे, पूजा करते थे साथ में अपने पिता के साथ, तो वहाँ पे टीका जिन्हें हम बोलते हैं, जो तिलक जो माथे पे लगाते हैं, तो वो लगाने के लिए वो अपने पिता से जिद करते थे कि हमें भी लगा दो। तो पिताजी थोड़ा झुंझलाते थे, गुस्सा होते थे कि नहीं लगाना है, ऐसे वैसे। लेकिन फिर क्या है कि लास्ट में वो उन्हें लगा देते थे। और चौड़े लीलार होता था बच्चों के, जो लीलार भी थे, जो माथा था वो बड़ा था। चौड़े लीलार मतलब बड़ा माथे वाथे जो बड़े होते हैं, जो अच्छे लगते हैं देखने में, बहुत वैसा लीलार होता था उनका। और उन पर वो त्रिपुंड कर देते थे, मतलब तिलक लगा देते थे। त्रिपुंड मतलब एक तरह का तिलक होता है जो टीका हम लगाते हैं सर।
तो वो लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते हैं और माता को मैया कहते हैं। मैया मतलब माता, माँ। तो होता क्या था कि जब उनके लीलार पे मतलब माथे पे तिलक लगाया जाता था, त्रिपुंड मतलब तिलक लगाते हैं, तो वह खूब जचती थी उनके माथे पे, क्योंकि उनके बाल भी बड़ी बड़ी जटाएं थी, मतलब बड़े बड़े बाल भी थे उनके। उस पर तिलक लगा देते तो वे खासे बम भोला बन जाते थे, मतलब भोले बाबा की तरह लगते थे वो, भगवान शिव की तरह, लॉर्ड शिवा। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, इसीलिए पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया, और वो अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। जब वो मतलब उनके पिताजी जो थे, जो रामायण पढ़ते थे, जब पूजा करते थे, वो रामायण पढ़ रहे होते थे, तो वो उनके बगल में बैठे होते और आईने में अपना मुंह को देखा करते थे आईने में। और जब उनके पिताजी उनको देखते तब वो थोड़ा शर्मा जाते और लजा जाते और आईना को नीचे रख देते थे। इससे पिताजी भी मुस्कुरा देते थे उनके। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम लिखने लगते। अपने एक रामनामा बही पर जरा राम नाम लिखकर मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे और पिताजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, जब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। होता क्या था, पूजा वगैरह सब कुछ जब हो गया तो इनके बाबूजी जो हैं सो राम नाम लिखते थे, जिनका एक खाता बही जो होता है वो था, जिसपे वो राम 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 लिखते थे। और 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटा जो होती है जिसकी रोटी खाते हैं उसकी गोलियां बनाते हैं वो छोटे छोटे, और उनको उसमें वो लपेट देते हैं और उन गोलियों को गंगा जी की जो मछलियां हैं जो वहाँ पे रहती है उन्हें वो खिलाते थे। और जो बच्चे जो हैं वो उनके कंधे पर होते थे बैठे हुए। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तभी हमें उनके कंधे पर ही बैठे हंसा करते थे। वो गंगा जी में मछलियों को आटे खिलाते डाल के, और बच्चे जो हैं उनके कंधे में बैठ के रहते और हंसते रहते थे, बहुत मस्ती करते थे वो। मतलब जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। मछलियों को चारा देकर जब घर की ओर लौटने लगते, तब उनके पिताजी जो हैं उन्हें पेड़ के जो डाल होते हैं, पेड़ के डालों पर झूला झुलाते थे उनको बिठला करके, और बड़ा मज़ा आता था, बड़े मज़े करते थे वो। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। कभी कभी बाबूजी जो है उनके साथ थोड़ा मस्ती करते थे, कुश्ती जैसे बच्चों से हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं,
मतलब मुक्का बनाते हैं और ऐसे ऐसे जैसे कि फ़ाइट करने वाले हैं, लड़ते हैं, छोटे बच्चे से करते हैं हम कभी कभी ऐसे। तो उस समय में वैसा ही वो कुछ किया करते थे और वो बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, मतलब कि थक जाते हैं कि जैसे बच्चों ने उन्हें हरा दिया, और वो उन्हें बड़ा मज़ा आता था ऐसे करने से। और फिर जो बच्चे हैं वो उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, उनके सीने के ऊपर चढ़ जाते और खूब मस्ती करते हैं, उनके जो मूछें हैं उन्हें वो उखाड़ने लगते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो होता क्या था कि उनके पिताजी बोलते थे अपने बाएं गाल को उनके तरफ कर कर कि खट्टा चुम्मा और दाहिने गाल पे मीठा चुम्मा। तो जब दाहिने गाल पे खट्टे चुम्मा जब वो ले लेते थे, वो अपने बाएं गाल को वो देते थे मीठी चुम्मे के लिए। मीठी चुम्मी बोल दी। जब बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे तब बाबूजी जब बाएं वाले गाल पे खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते थे तब अपनी दाढ़ी या मूछ गालों पर गड़ा देते थे। फिर झुंझला कर हम उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। वो खिलखिलाकर बच्चे जो है सो हंस देते थे जब उनके बाबूजी उनके गालों पे अपने दाढ़ी को रगड़ते थे तो उनको गड़ता था, बहुत अजीब सा महसूस होता होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते हैं तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही साथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। और जब ये घर आते थे तब अपने बाबूजी के ही साथ वो चौके पे जो चौकी होती है, खाने का स्टूल से थोड़ा छोटा होता है, वो लकड़ी का होता है, तो उसी चौके पे अपने बाबूजी के साथ ये खाने के लिए भी बैठते थे और अपने साथी वो उन्हें खिलाते थे। भात मतलब चावल होते हैं, भात सान कर चावल को खिलाते थे वो अपने हाथों से। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने केक और बच्चों के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह और कौर खिलाना चाहिए। जब हम खाकर अफर जाते, मतलब जब बच्चे खाकर मतलब पेट भर गया उसके बाद भी और थोड़ा खाना खा लिया तो उसे बोलते हैं अफर जाना, मतलब खाकर अफर जाना, मतलब खाने से ज़्यादा खा लिया उसके बाद भी उनकी माँ जो है उनसे जिद करती है कि और खाने को, कि और खाओ। और उनके पिताजी को उनकी माँ कहती है कि आप बच्चों को खाना खिलाना नहीं जानते हैं, 4-4 दाने कौर देते हैं, छोटे छोटे कौर देते हैं। इससे उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना ले लिया और वो सोचते हैं कि बहुत खा गए हम बच्चे। और फिर बोलती है कि आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, ऐसे वो बोलती है। फिर आगे देखिए क्या, तब उनकी माँ बोलती है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। इसका मतलब जब बड़े बड़े कौर खाएगा तब वो दुनिया में अपना एक स्थान बनाएगा, एक जगह को। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। उनकी माँ बोलती है कि जब बड़े बड़े कौर खाएगा, मतलब जब ज़्यादा खाना खाएगा, तब दुनिया में ठौर, मतलब दुनिया में ठौर मतलब स्थान बनाएगा, अपना जगह बनाएगा। वो खाएगा पिएगा, हिस्ट पुष्ट रहेगा। यही तो माँ चाहती है कि बच्चे खाएं पिए, हिस्ट पुष्ट रहें, स्वस्थ रहें, अपना नाम करें, नाम कमाएं, यही ना, और क्या चाहती है।
और वो उनके पिताजी से बोलती है कि मैं खिलाती हूँ बच्चों को। मतलब मर्दुएँ क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। और बोलती थी कि मर्द लोगों को नहीं पता होता कि बच्चों को कैसे खाना खिलाना चाहिए। और फिर उनकी माँ जो है उनको खाना खिलाती थी। और यह कहते हुए वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उनकी इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। मतलब उनकी माँ जो है थाली में उनको खाना देती थी, दही भात शांति और देती। तो कैसे देती थी वो गोल गोल छोटे छोटे कवर बनाती थी, छोटे छोटे, और उनका नाम रख देती थी गोल गोल छोटे छोटे बना करके कवर। इसका तोता नाम है, ये मैना है, ये कबूतर है, ये हंस है, पक्षी के नाम देते थे। और उनको बोलते थे कि जल्दी से खा लो बच्चों नहीं तो ये उड़ जाएगा। और इसीलिए बच्चे उन्हें जल्दी जल्दी खा लेते, उन्हें कि उड़ ना जाए। इस तरह से वो खाना भी खा लेते थे, ज़्यादा खाते थे, अच्छे से खाते थे। और इस तरह से उनकी माँ उनको खाना खिलाती थी। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलते कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। और जब वो खाना खा लेते थे तब बाबूजी उनको बोलते थे कि अब तुम राजा बन गए हो, राजा हो गए हो। और उनको खेलने को कहते और वो खेलने चले जाते। वह उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। और वो अपना एक काठ का घोड़ा होता था उनके पास, तो वो और रस्सी होती थी, तो वो लेकर वो बाहर गली में बच्चों के साथ खेलने चले जाते थे। आगे, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी से उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उपट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ती टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। तो जब उनकी माँ उनको पकड़ के और तेल लगाने लगती थी उनके बालों पर, कड़वा का तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल, जो तेल होता है सरसों का तेल, वो लगाती थी। और इतना लगाती थी कि बहुत ज़्यादा लगा देती थी, एकदम बोथ देती थी। बोथ कर मतलब बहुत ज़्यादा लगा देती थी तेल, पूरा एकदम दिखता था वो तेल। और लगाने के बाद ही उनको छोड़ती थी वो। और उसके बाद उनकी नाभि में भी तेल लगाती थी। और लीलार मतलब माथे पर, लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुथती। मतलब उनके नाभि में और लीलार में काजल की बिंदी, मतलब काजल का जो टीका होता है वो लगाती थी वो। और चोटी उनके, क्योंकि बाल बड़े थे तो वो उनसे उनकी चोटी भी बना देती थी। और रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती थी, जिससे वो कन्हैया मतलब कृष्ण भगवान की तरह वो दिखते थे, ऐसे लगते थे वो। क्योंकि बच्चे थे, बाल भी थी, टोपी पहना देते थे उनको, तो कन्हैया की तरह बिल्कुल लगते थे वो। फिर बाबूजी उनको गोद में उठा करके बाहर ले जाते थे, क्योंकि उनको तेल लगाना पसंद नहीं था। माँ ने उनको तेल लगा दिया था बहुत ज़्यादा, तो वो रो रहे थे, सिसक रहे थे। और सिसकते वो बाबूजी की गोद में जाते हैं और बाबूजी उनको बाहर लेके चले जाते हैं। फिर आगे क्या है, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालक का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तो बाबूजी जब उनको बाहर लाते थे घुमाने, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे मिलते थे जो उनका इंतज़ार कर रहे होते थे। वो उनके साथ चले जाते खेलने, खूब खेलते और रोना भी भूल जाते। वो रो रहे थे क्योंकि सिसक रहे थे, तो वो रोना भूल जाते हैं। वो खेलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, बाबूजी के गोद से जो है उतर जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगते हैं, तमाशे करने लगते हैं वो। उसके बाद क्या है, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था।
बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोआ तानकर मिठाई की दुकान लगाई जाती। उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पुरिया कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठिकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे। मतलब वो खेल खेलते थे, एक तमाशा करते थे वो कि मिठाई की दुकान लगाते थे झूठ का। तो उसमें होता क्या था कि सरकंडे के जो खंभे होते हैं, सरकंडे मतलब बांस के वो खंभों से वो उसको बांस के खंभे से वो बनाते थे उसका शेड, और ऊपर से कागज़ रख देते थे, और नीचे जो है सो मिठाई की दुकान लगाते थे। वो नीचे जो है क्या करते थे, ढेले जो होते हैं मतलब जो पत्तल के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उन्हें वो लड्डू मान लेते थे। और पत्ते जो होती हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उनको वो पूड़ी कचौड़ी मान लेते थे, क्योंकि वो खेल खेल रहे होते थे। और गिल्ली मिट्टी जो होती है उन्हें वो जलेबी मान लेते थे। और घड़े मतलब मटका जो होता है, जो फूट जाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिनके, उसे वो बतासा मान लेते थे। वो उनको सजाते थे, दुकान लगाते थे मिठाई की वो, और वो बेचते थे उसे, ठीक है। और छोटे छोटे जो जस्ते के टुकड़े होते थे उन्हें वो पैसा मान लेते थे, और उसी से वो मिठाई खरीदते थे। यही पैसा है, इसे देते हैं। वो खुद से ही लोग ख़रीदारी भी वो अपने में ही करते थे, खुद से ही बच्चों में करते थे, वो ख़रीदते थे, फिर वो खरीदता था। ऐसे में बाबूजी आ जाते थे वहाँ पे और वो भी कुछ खरीदते थे। तो इस तरह से वो खेल खेलते थे।